चारू प्रज्ञा जी, एक डेटा आपको दिखाती हूँ हिंदू वोट बैंक का, कि हिंदुओं की सीटें, जो हिंदू बहुल सीटें हैं, वो कितनी हैं और उसमें पिछली बार के नतीजे क्या कुछ कह रहे थे और इस बार क्या स्थितियां वहां पर बन रही हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी जो है वो 50% से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो सीटें टीएमसी भी निकालने में कामयाब हुई थी। तो उन सीटों के लिए मैं डेटा आपको कुछ देर में दिखाऊंगी। वो रणनीति क्या है आपके लिए, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई है? कि अगर हम बात करें पहले फेज में हिंदू सीट पर अगर बात करें तो कुल 97 सीट्स हैं, बीजेपी के पास 50 हैं, टीएमसी के पास 46 हैं और अन्य के खाते में एक यहां पर सीट है। तो इस हिंदू वोट बैंक आपकी तरफ टिल्ट होके ऑलरेडी 50 है, एक अच्छा खासा नंबर है, दीदी से टिल्ट होके आपके पास कम से कम 10% शिफ्ट हो, ऐसा क्या किया है आपने? और जैसे कि संजय सरकार कह रहे हैं कि भाई और यहां पर ये बात विवेक ने भी दोहराई कि बंगाल का हिंदू जो है, बंगाली पहले है, हिंदू बाद में है। बिल्कुल, और ठीक बात है पिनाज जी। बंगाल को जब हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, ये मुझे है बहुत छोटी सोच है। बंगाल को केवल बंगाल के नजरिए से देखना चाहिए। और हाँ, अगर हम इसमें किसी और की बात करते हैं तो जो और है वो बाहरी है, वो घुसपैठिया है। और बार बार हमारे गृह मंत्री जी ने इसके बारे में बात करी है। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में अपना स्टैंड बड़े बड़े मुद्दों पर क्लियर कर दिया है। एक तो भय की राजनीति पे पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अभी तक भी भय की राजनीति चली है, मैं उदाहरण के तौर पर अगर मुर्शिदाबाद कहूं, वहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, पलायन हुआ उनका, और पुलिस गायब थी। और पुलिस तब तक गायब थी जब तक कोलकाता की उच्च न्यायालय ने उस बात का संज्ञान नहीं लिया और कुछ चीजें सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। वो सुधार भी सेंट्रल फोर्सेस के आने के बाद हुआ है। तो इस बात को हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। पिछले कुछ समय से हमने ये भी देखा, जो कामकाजी लोग हैं उनको मार पड़ रही है और उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा तो इन दी एंड नुकसान हमारा है। और ये केवल इंडस्ट्रीज की बात नहीं है कि हम ये बोले कि इंडस्ट्रीज प्रदेश को छोड़कर चली गई हैं। 7th पे कमीशन लागू नहीं हुई है पश्चिम बंगाल में, क्यों नहीं हुई है? हम जब ये सवाल पूछते हैं, इन चीजों का कोई जवाब नहीं आता। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म कौन से स्टेट में लागू हुआ 7th पे कमीशन? संजय दादा सुनो ना, प्रज्ञा जी, सारी बातें लेके आप जनता के बीच जा चुके हैं। अभी बात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैथ्स को सॉल्व करने की है कि भाई पिनाज जी, मैं वही विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, सुनो ना मेरी बात पिनाज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप मुझे पूछती हैं आपने ऐसा क्या कहा या किया। नहीं, मैं आपको बता नहीं तो पूछ रहा हूं कि मुझे, मैं आपसे बिल्कुल आपसे आपने ये किया, लेकिन वो सीटें एक दो बार संजय दादा को बोल दो कि दूसरों के बीच में ना बोले। कोई उनके बीच में नहीं बोल रहा, वो अकेले सबके बीच में बोल रहे हैं। दादा, आपको दादा बोल के मैं बात कर रही हूँ, इतना आदर दे रही हूँ, कम से कम बोलने को दीजिए। 2 स्टेट बोलो, अब 2 स्टेट और बोलती हूँ मैं आगे आना चाहती हूँ। अभी पिनाज जी देखो, ठीक है संजय जी, आपके उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या है कि आपके खिलाफ पिछली बार भी मैंने आपको सीटों के नाम पढ़ के सुनाए, 20 सीटें ऐसी थी जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस ने आपको हरवा दिया। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो डेटा पढ़ रही हूँ सर, आप कहेंगे फिर से बाकायदा एक सीट पर कितना मार्जिन था, कितनी सीट लेफ्ट को मिली, कितनी कांग्रेस को मिली, वो भी पढ़ दूंगी। आप लोग मीडिया जिंदा रखा। अरे सर, जहाँ ग्राउंड में तो 0 सन्नाटा है, ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलता है। 77 विधायक है उनके, 77 सांसद है उनके। हमने जिंदा नहीं रखा, जनता ने जिंदा रखा है। और बची कुची कसर लेफ्ट और कांग्रेस ने पूरी कर दी थी। कम से कम 20 सीटों पर हार जीत का जो मार्जिन था उससे ज्यादा वोट उनके थे। आप लोग मीडिया उसको जिंदा रखा है और कहीं नहीं है, ग्राउंड में है ही नहीं है। जो भी है मीडिया में है। राज्यपाल कमलपाल जी को यहाँ पर, राज्यपाल तो बंगाल में नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी का उसको कमलपाल जी को यहाँ पर है। गृह मंत्री जी को, कल गृह मंत्री जी को बात सुना है, एक मवाली जैसे बोलते हो। संजय जी, बस मैं इतना कहूंगी, जब आप शुरुआत में आपने जब चर्चा शुरू की थी, आप बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और आप बहुत खुश थे, तो लग रहा था कि ये कॉन्फिडेंस की हंसी है। मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है, बीजेपी के नेता कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस है यहाँ पर संजय सरकार जी में, इतने रिलैक्स्ड है कि कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आपके सामने रखा, कुछ आंकड़े आपके सामने रखे, कुछ सवाल पूछे, आते आते अब आप थोड़ा नाराज हो गए, अब आप मुझसे भी नाराज होने लग गए। बहरहाल ठीक है, जीत के दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर सत्ता काबिज करनी है तो कल 152 में से 94 से लेकर 105 110 सीटें हासिल करनी होंगी। टारगेट बीजेपी जो है वो 80% 90% का रख रही है, लेकिन हाँ, कम से कम 94 और 105 के बीच में आके बीजेपी को ठहरना होगा अगर सत्ता चाहिए ही।